वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि राजस्थान सरकार के वित्त यानी विभाग मार्गोपाय विभाग द्वारा एसएनए बिल प्रोसेस से संबंधित कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको परिपत्र के माध्यम से जो राज्य सरकार ने भेजा है, समस्त एसएनए खाता धारक विभागाध्यक्ष को ये लेटर भेजा गया है और जिसका विषय है कि सीएसएस स्कीम से संबंधित एसएनए खाता धारक विभागों को आईएएस द्वारा वेंडर या बेनिफिशियरी को किए जाने वाले भुगतान के बिल निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने के संबंध में। तो अब इसके संबंध में मैंने एक पूरा वीडियो भी लाइव करके बता दिया कि नए तरीके से किस तरीके से बिल प्रोसेस करने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये क्या आदेश है, परिपत्र क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि महोदय या महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत समस्त एसएनए संचालक विभागों को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13/3/2023 और जो भी क्रमांक 21/3/2023 के द्वारा योजना संचालन पोर्टल से केंद्रीय प्रवर्तित स्कीमों के भुगतान समव्यवहारों और अंक मिलान के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त परिपत्रों में बिलों की संख्या को नियंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि बिलों की संख्या को कम से कम किया जाए। इसलिए अगर एक ही कंपोनेंट है या एक ही फर्म को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आप 2-3 बिल 4 बिल जो भी है वो एक साथ एक ही बिल में करें, ताकि बैंक में भी भीड़ कम हो और आपका काम भी आसान हो जाए। और इसका भी मैंने एक लाइव वीडियो जो व्याख्याताओं को 1000 रुपये का पेमेंट दीक्षा ट्रेनिंग का करना था, उसके संबंध में 3 व्याख्याताओं को एक साथ एक ही बिल में पेमेंट करके भी आपको लाइव करके बताया था, वो भी वीडियो आप चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। अब इसमें एक और है कि किंतु देखने में देखा जा रहा है कि योजना संचालनकर्ता विभागों द्वारा बिलों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा रहा। इससे सिस्टम पर ई फाइलों की अत्यधिक संख्या बैंकों के सेटअप द्वारा प्रस्तुत किए जाने से भुगतान में व्यवधान हो रहा है और इसी कारण से कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि पेमेंट में भी डिले हो रहा है। कई लोगों के 15-15 दिन से पेमेंट है वो डिले हो रहा है। अतः आईएएस द्वारा यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा वेंडर या बेनिफिशियरी को भुगतान हेतु बिल निर्माण की उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए तुरंत प्रभाव से निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की जा रही है। ये व्यवस्था आज से लागू हो चुकी है, यानी आज जो भी बिल फॉरवर्ड किए गए थे उसमें मैंने यही प्रोसेस अपनाया कि सबसे पहले तो आपको आईएएस द्वारा बिल बनाकर फॉरवर्ड किए जाने पर ईसीएस कंफर्मेशन भी किया जाएगा, यानी कि जो ईसीएस सॉफ्ट कॉपी जनरेशन का जो ऑप्शन था वो बढ़ा दिया। अब बिल फॉरवर्ड के साथ ही ईसीएस कंफर्मेशन होगा, तो बिल फॉरवर्ड और कंफर्मेशन वो दोनों एक ही होगा। अब अलग से सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये बदलाव हुआ है। और दूसरा, तत्पश्चात ई फाइल सिस्टम से स्वतः जनरेट होगी, यानी जो इसका भी मैंने एक लाइव वीडियो करके बताया है कि कुछ समय तक जब आप बिल को फॉरवर्ड कर देंगे, कुछ समय तक पेंडिंग एजेंसी आ जाएगा और कुछ सेकंड के बाद में या 1-2 मिनट के बाद में जब आप रिपोर्ट चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, तो पेंडिंग एट जो भी बैंक है वो आ जाएगा। इसका मतलब बिल है वो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, या एक तरह से सॉफ्ट कॉपी जनरेट का ऑप्शन है आपको हटा दिया है, जिससे संचालक पोर्टलों पर उपलब्ध जो परिशिष्ट का में देखा जा सकता है। और इसका आगे उदाहरण भी दिया हुआ है। अतः समस्त एसएनए खाताधारक विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आईए लेवल पर बिल निर्माण की उक्त नवीन प्रक्रिया से आप अपने सभी अधीनस्थ आईएएस को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। परिशिष्ट क और ख आगे दिए हुए हैं, तो ये परिशिष्ट क और ख क्या है कि पुरानी जो बिल प्रक्रिया थी परिशिष्ट क में दी हुई है कि पहले आपको बिल एलोकेट करते थे, उसके बाद में बिल सबमिट करते थे, यानी बिल नंबर एलोकेट करते थे, उसके बाद में अदर बिल में जाकर के वेंडर बिल में जाकर के वेंडर प्रोसेस करते थे, और जिसमें आपको जैसे सैंक्शन ऑर्डर और अमाउंट ऐड करके कंपोनेंट आप ऐड करते थे, और उसके बाद में बिल फॉरवर्ड करते थे। बिल फॉरवर्ड में आप वैलिडेट पेमेंट करते थे, और बिल फॉरवर्ड के बाद में सॉफ्ट कॉपी जनरेट का अलग से ऑप्शन था। तो ये 4 स्टेप जो थे, अब जो नवीन प्रक्रिया है उसमें आपके 3 ही स्टेप हो गए, यानी जो एसएनए सॉफ्ट कॉपी जनरेट का ऑप्शन था वो अब हटा दिया है। अब बिल फॉरवर्ड के साथ ही सॉफ्ट कॉपी जनरेट हो जाएगी या एसएनए हो जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ पहला स्टेप है बिल एलोकेशन, जो पहले वाला था। दूसरे में अदर बिल में जाकर के वेंडर प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस है। तीसरे में आपको बिल फॉरवर्ड और अप्रूवल फॉर ईसीएस, ये दोनों एक ही स्टेप में हो जाएंगे। यानी जब आप बिल फॉरवर्ड करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा बिल फॉरवर्ड एंड अप्रूवल फॉर ईसीएस, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी के द्वारा वैलिडेट पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो बिल सीधा वो ईसीएस हो जाएगा, यानी सॉफ्ट कॉपी भी जनरेट हो जाएगी और बिल फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो ये एक स्टेप कम किया गया है, काफ़ी आसान प्रक्रिया की गई है। और इसको अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ से जैसे ये आज का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है परिशिष्ट का में, जिसमें ये जैसे जो बिल है वो जैसे आप लास्ट बिल आप देखेंगे तो यहाँ से जैसे आप सॉफ्ट कॉपी यहाँ आपकी आ जाएगी कुछ समय बाद में, जो भी यहाँ से जैसे बिल नंबर है, ये बिल नंबर है, ये तारीख आ जाएगी, और यहाँ जैसे पेंडिंग एट बैंक है ये आपके शो हो जाएगा। शुरुआत में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहले आप चेक करेंगे तो कुछ समय के लिए हो सकता है पेंडिंग एट एजेंसी आ जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ से जो ये जो सॉफ्ट कॉपी है, ये सॉफ्ट कॉपी यहाँ आपके जनरेट हो जाएगी, और जो बिल है वो पेंडिंग एट बैंक आ जाएगा, और कुछ समय बाद में अपना उसका जो पेमेंट है भुगतान है वो वेंडर के खाते में हो जाएगा।
तो ये कुछ अपडेट थी, मैं आपको बताना चाह रहा था कि वित्त विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिल पर बनाने की प्रक्रिया आईए पे एक स्टेप कम किया गया, यानी सरल की गई है। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।